एक महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। जी 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 हमें अपनी एफआईआर दर्ज कराने या भविष्य में थाने में नहीं भटकना पड़ेगा। जी हम बटन दबाएंगे, एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आके हमारे घर पे हमारी एफआईआर दर्ज कर लेगा। जी आज हमारी जो और भी वेदनाएं हैं कि हमारे विरुद्ध झूठी एफआईआर हो रही है, जी झूठे लोग गवाही दे रहे हैं, जी जी पुलिस जो है अपने मन से मनगढ़ंत झूठे बयान लिख ले रही है, जी मनगढ़ंत विवेचना में दोषी को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी बनाया जा रहा है, जी और हमारे विद्वान वकील जो है कोर्ट कचहरी में जी षड्यंत्र पूर्वक बहस करके जी निर्दोषों को दोषी साबित कर रहे हैं। ये पांचों चीजें परजरी के बहुत जघन्य अपराध होंगे, जी और इन्हें पकड़ने के लिए 21 टेक्नोलॉजी इजाद की गई है। जी ऐसे ही परजरी के अपराध करने वाले भविष्य में जेल में सड़ेंगे। जी जी तो जी आज की वेदना दो कारणों से है। एक जी वेदना का कारण है कि आपकी जायज बात कोई सुन नहीं रहा है, आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज। जी वहीं आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर लिया जा रहा है, आपके ऊपर दबाव बना। जी 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 तो ये दोनों तरफ से जो है ना आपके ऊपर मार पड़ रही है। जी तो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हो रहा है, यही हो रहा है। और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर कार्यालय में उनका जो विधि संगत का दायित्व है उसका निर्वहन नहीं हो रहा है। जी चारों तरफ घूसखोरी ही शिष्टाचार बन चुका है, तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन चुका है। जी जी और अंधे पीछे कुत्ते खाए जैसी स्थिति बन रही है कि ये सभी जो है ना इसमें कुत्ते खाने में लगे हुए हैं, जी और जी हमारी जो मेहनत है वो अंधों द्वारा पीसने जैसी हो गई है। जी जी बिल्कुल सही है। और हम अपने आप को विद्वान कह रहे हैं, जी जबकि हमें इतने अकल नहीं है जी कि जी गुलामों ने जो कानून, जी जो अंग्रेजों ने कानून किसके लिए बनाया था? अपने गुलामों के लिए। जी 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 जिसमें उनकी सोच थी कि गुलामों को हमें कदम कदम पर अपमानित करना है, जी कदम कदम पर उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है, उनमें हीन भावना पैदा करना है, और जी प्रक्रिया से में उलझा कर उन्हें जी बर्बाद कर देना है, न्याय से वंचित रखना है, और जी जिसको चाहे उसको फांसी पर चढ़ा दें, जिसको चाहे उसको बाहर निकाल दें। जी जी सेम प्रक्रिया अभी वही चल रही है सब। तो माननीय श्री चंद्र जी, जी मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, ये प्रक्रिया क्यों चल रही है? जब ये 3 नए कानून बनाए गए हैं तो इसकी आत्मा क्यों नहीं बदली गई है? वाई इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? जी आपको थाने में सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? पुलिस विधि संगत कार्रवाई करते हुए आपकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? और जी वो तब भी नहीं हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट 6-6 निर्णय दे रही है। आपके उत्तर प्रदेश का ही निर्णय है, जी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार कहा है जी कि भैया, पुलिस के पास कोई प्लेजर नहीं है। यदि रिपोर्ट के कंटेंट से एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो एफआईआर दर्ज करना ही होगी। जी फिर आपके 80% केसेस में आपको अपमान करते हुए भगा दिया जा रहा है, और चारों तरफ पैसे का बोलबाला है। जी तो जी क्या हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बस यही बात तो जो है ना पारदर्शी तरीके से ताज भी पहुंच जाएगा। आप बड़ी आसानी से चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। यही राजनेता आपके चरण सेवक बन जाएंगे, जी और आपको बदला हुआ भारत देने के लिए बेबस हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगी, इन्हें जी लाट साहब बना के आपको अच्छा भारत नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात सर, तो सिस्टम तो वही चलता है सब। करेक्ट। तो मेरा मानना है ये श्री कृष्ण भगवान के 5 गांव हैं, जिनको हम 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार कह जी रहे जी हैं। और जी हम आज के नेताओं से कह रहे हैं कि भाई साहब, ना तो मैं आपके दिमाग को तकलीफ दूंगा, ना आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ दूंगा। जी 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 आप तो सिर्फ जो है 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए हमें शक्ति दे दो। हम जी ही ऐसी कर्मठ लोगों को छांट के, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, उन्हें उस विधा का टास्क फोर्स का हिस्सा बना दे। हम्म फिर हम उस चीज को 4 तरीके से पकाएंगे। तो पहला तरीका क्या है कि टास्क फोर्स उस पर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेगी, जी और फिर जो सुझाव आएंगे, जो ऑलरेडी मॉडल और टेक्नोलॉजी डेवलप है, उसमें पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी फिर दूसरा क्या होना है
कि जी आज के जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं और कुछ एक्सपर्ट ना होते हुए भी अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, तो जी एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट जी दोनों को मौका दिया जाएगा कि वो 15 दिन तक सभी चैनल पर लाइव डिस्कोर्स करें जी और इन मॉडल्स में यदि कुछ वो सुझाव दें, कुछ वो बताएं, तो उस चर्निंग से जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी जी जी। अब इन दो बातों को 1 महीने से पब्लिक सुन रही होगी, तो हम्म। एक कॉमन सेंस के आधार पर पब्लिक को जो शंकाएं, कुशंकाएं और कुछ सलाहें उसके दिमाग में आ रही होंगी, उन्हें जी 45 दिन तक लाइव चर्चा के माध्यम से कैप्चर करके जी तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी। और फिर ये जो चंद्रगुप्त हैं 543 जो मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं, ये हाँ। पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर बैठकर हम्म। उस पर चर्चा करेंगे, चर्निंग करेंगे और ये चौथा पॉइंट जो निकल के आएगा, इससे चौथे डिग्री का रिफाइनमेंट के बाद इन चारों चरणों में जो जो पॉइंट आए हैं उसका कंपेंडियम के साथ अपडेटेड मॉडल टेक्नोलॉजी वो फिर पार्लियामेंट में पहुंचेगी और जी राजनेताओं को उसे पास कर देना है, बस इतना ही है। तो पका के हम दे रहे हैं ना उनको। जी जी बिल्कुल सही है। तो यदि वो ऐसा कर देंगे तो फिर महाभारत नहीं होगा, 240 से हम उन्हें 500 पार कर देंगे। जी यदि वो ऐसा नहीं करते हैं जी तो फिर ये बदला हुआ महाभारत होगा। इस जी बदले हुए महाभारत में ना तो कोई अस्त्र चलेंगे ना शस्त्र चलेंगे, जी केवल जो है संकल्प चलेगा जी और वो अच्छे भारत का संकल्प हो। जी 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 तो जी ऐसे 543 लोग जो कि इस संकल्प को जन जन तक पहुंचाकर अपनी आईडी से, अपनी प्रोफाइल आईडी से भेजकर जी पारदर्शी तरीके से जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें सांसद का टिकट मिल जाएगा और हम 100 करोड़ लोग प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाल के अपने ऊर्जा और संकल्प को जो है ना सबके सामने प्रदर्शित करेंगे जी और हमारा चंद्रगुप्त जो है वो बिना किसी के दरवाजे पर जाए। जी जबकि ये राजनेता क्या करेंगे, ये दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, सब सही है। कुछ करेंगे, इसके बावजूद भी एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। जी हमारे चंद्रगुप्त किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे, फिर हम्म। भी सभी 543 चंद्रगुप्त विजयी होंगे। जी क्यों? क्योंकि 100 करोड़ लोगों का संकल्प है कि हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए, जी जिसमें 5 साल में हमें टैक्स से भी मुक्ति मिल जाएगी, हम्म। जहां पर हमें बैंक से या किसी से कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि हमारे पास कल्प वृक्ष अकाउंट होगा। जी 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 और वो कल्प वृक्ष अकाउंट उन लोगों को भी ये 5 अधिकार देगा जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जी और वो कल्प वृक्ष अकाउंट से उनके अकाउंट में बिना मांगे पैसा आएगा और जिसका भुगतान होना है वो रियल टाइम बेसिस पे होगा। जी राइट? और जी जब ये कमाएंगे तो अपने आप वापस चला जाएगा। बिल्कुल सही है। और यदि ये कमा नहीं पाएंगे तो एक एक्सपर्ट की टीम पहुंच जाएगी, कहेगी श्रीचंद्र भांजी बैठिए, आपका पोटेंशियल मालूम करना है। राइट? जी जी आपसे चर्चा करके आपके पोटेंशियल को मालूम करेंगे। हम्म। आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए जो शिक्षा है वो शिक्षा आपको दी जाएगी, जो भी गैप है। जी जी सही है। जो आपको स्किल सेट का गैप है वो दिया जाएगा। यदि जी उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए कोई टूल और टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो वो भी आपको दिया जाएगा। जी और ये तब भी मिलेगा जब आपके खीसे में 5 पैसे नहीं है और सभी का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कल जी ब्रिज अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है और आपके अकाउंट से रियल टाइम भुगतान हो रहा है। जी और फिर आपको सिद्धस्त बना के किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना है जी और ना ही किसी के सामने जाके हाथ फैलाना है कि भैया मैं बड़ा विद्वान बन गया हूं, अब मुझे नौकरी दे दो। सही है। बल्कि वो जो है जी उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसके पोटेंशियल के अनुरूप उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाए। जी और ये सब चीजें राष्ट्रीय संपदाएं होंगी, चाहे जो है ना शिक्षा संस्थान हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो। और ये हॉस्पिटल्स और हर चीज अद्भुत होने वाली है। जी इसमें सभी पैथियां एक साथ काम करेंगी, सभी मेडिसिन वहां बनेंगी, सभी तरीके के औषधि के प्लांट्स होंगे, ढेर सारी रिसर्च होगी। और बटन दबाएंगे तो जैसे आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है, ऐसे ही एक वॉलंटियर जो आपके एरिया का ईयरमार्क होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा विद इन 8 मिनट जी या मैक्सिमम 9 मिनट। जी 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 और आपके सैंपल्स लेगा, आपका सब टेस्ट कराएगा। हम्म, और आपके खीसे में पैसा नहीं है तो
आपके कल वृक्ष अकाउंट के माध्यम से, उसे तो रियल टाइम बेसिस पे भुगतान मिल रहा है। उसकी रिपोर्ट्स जो है वो सभी पैथियों के एक्सपर्ट्स के पास पहुंच जाएंगी और वो वॉलंटियर आपको उस पूरे पैनल के सामने आपको मुखातिब करेगा और वो आपको बताएगा कि भाई आपकी बीमारी की स्टेज ये है। हम सब पैथियों ने आपस में मिलके तय कर लिया है कि प्राइमरी रोल ए करेगी, सेकेंडरी रोल ए करेगी, टर्सरी रोल ए करेगी। जी। और यदि आपकी सर्जरी की जरूरत है तो एम्बुलेंस यदि पहुंचना है तो एम्बुलेंस वो आपको बताएगी, पैनल के एम्बुलेंस ऑन द वे इट विल रीच यू विद इन 2 मिनट 5 मिनट। जब आप उस एम्बुलेंस में बैठ के जाएंगे तो उसकी रियल टाइम लोकेशन वहां जिस अस्पताल में जा रहे हैं वहां कम्युनिकेट हो रही है और आपको पहुंचने के पहले आदमी वहां पे स्ट्रेचर या व्हील चेयर या जो भी जरूरत है उसके हिसाब से आपको रिसीव करेगा और पेपर फॉर्मेलिटी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। आपको सीधे जो है ना, यदि ऑपरेशन थिएटर में जाना है तो सीधे ऑपरेशन थिएटर में आप पहुंच जाएंगे। आप एक सुपर वीआईपी का एहसास कर पाएंगे और ये सुपर वीआईपी का एहसास उस व्यक्ति को भी होगा जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं और अस्पताल से लेके हर किसी को रियल टाइम बेसिस पे भुगतान मिल रहा है। कल वृक्ष अकाउंट से उसका अकाउंट और उसके अकाउंट से भुगतान, कोई चीज मुफ्त में नहीं है। और आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर आपको खुद समृद्ध बना दिया जाएगा। तो जब आपका पैसा आएगा तो सब पट जाएगा। मतलब कल वृक्ष अकाउंट को भी स्थायी रूप से किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ सही है। हालांकि कल वृक्ष अकाउंट को 3 जगह से पीछे से बैकएंड जो है ना, पैसा अपने आप जब आवश्यकता होगी वहां से वो ड्रॉ कर सकता है। सभी बैंक बैकएंड पर जो है कल वृक्ष अकाउंट से जुड़े हो जी। सरकार की ट्रेजरी भी बैकएंड पर कल वृक्ष अकाउंट से जुड़ी होगी और ऐसे ही राष्ट्रीय संपदा जो निधि है, भारत विकास निधि, वो भी जो है बैकएंड पर कल वृक्ष अकाउंट से जुड़ी होगी। जी जी। तो कल वृक्ष अकाउंट को पैसे की कोई कमी नहीं है और स्थायी पैसा उसे चाहिए नहीं, क्योंकि वो आपको जो है ट्रेंड करके आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा के आपको समृद्ध बनाने वाला है और ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस खुशहाली के लिए पैदा किए गए। तो आप कहते हैं ना, इस जन्म में जो है ना सभी तरीके के सुख भोग कर अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करेंगे। संभवतः इस मॉडल से हम लोग मोक्ष प्राप्त की तरफ भी कुछ शायद कदम आगे बढ़ पाए। जी जी जी। तो चंद्रभान जी, आपने आज और कल तक देखा है तो आपको फिर ऐप में वो तो डाउनलोड हुआ नहीं है तो आप अबाउट द कम्युनिटी भी नहीं पढ़ पाए होंगे। जी जी, अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सर। बिल्कुल। अब आप अपना संकल्प बताइए कि कैसे आप इसे जन जन तक पहुंचाएंगे। आपका संकल्प जो मेरा संकल्प है, आप जैसा मार्गदर्शन देंगे वही मार्गदर्शन हम लोगों को देंगे समाज में। कुछ हमारा तो कहना है कि विवेकानंद जी ने जो कहा है कि हमें बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित करना है, सत्ता का ताज उन लोगों के सिर पर पैदा कर देना है जो इस काम को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने आईडी से, अपनी प्रोफाइल से लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित करेंगे। सत्ता का ताज भी उनके ऊपर आ जाएगा। जी जी। और ये बाकी मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में किसी को सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जा रही है। उचित समय पे हर किसी को अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। जी। तो आज उस पर हमें अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना है, क्योंकि यदि मान लो जो है हमारे पास बुद्धि की कुछ कमी भी हो रही है तो हमारे पास धन की कमी तो है नहीं, हम विदेश से बुद्धि वालों को बुला लेंगे चर्चा करने के लिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी जी। तो अभी बुद्धि लगाने की बजाय अभी केवल हम बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित करें इस मॉडल के माध्यम से। आपकी सुविधा के लिए मैं वो प्रक्रिया एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जी जी जी। नंबर 1, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं कि आप किसी भी उस पर चले जाएंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन सर्च करेंगे तो आपको हमारा मैसेज मिल जाएगा जिसमें वो लिंक मिल जाएगा। जी। सबसे आसान तरीका है कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक बैठी है। तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन के हर वीडियो के नीचे एक हेडिंग रहती है, और यदि हेडिंग के नीचे ध्यान से देखेंगे तो पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। जी उस पहले मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाएगा। जी आधे खुले हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंत में फिर से पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। अब आप इस दूसरे वाले मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जी और उसमें पूरा मैसेज पढ़ पाएंगे। और जी पहले पॉइंट पर जो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है उससे उससे वो कर लीजिए, जुड़ जाइए, उससे जी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जी अबाउट द कम्युनिटी में जाकर उसको ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपको कैसा अपरिवर्तित भारत मिलने वाला है। जी जी और फिर जो है प्रोफाइल में जाकर हम्म, उसमें शेयर करने के 3 तरीके हैं। तो जी पहला तरीका है व्हाट्सएप पे शेयर करने का, उससे व्हाट्सएप पे शेयर कर। जी जी मेरी ये सलाह है कि उसमें जो मैसेज है वो 2 पार्ट में है। एक में लिखा है कि क्राइम फ्री भारत का ऐप आ गया है, दूसरे में आपकी लिंक होती है। उस लिंक के नीचे हाँ 2-3 लाइन में आप अपना संदेश बनाइए, जो हाँ आपके लोगों को पढ़कर वो मोटिवेट हों कि श्री चंद्र भान जी ने हमें ये मैसेज भेजा है, हमें अभी जुड़ना है। जी ठीक उसके नीचे आप अपना नाम लिखिए, पदनाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए और 5 लोगों को सिलेक्ट करके भेज दीजिए। फिर जी जो भेजा है उसी मैसेज को खोल के सभी ग्रुपों में और सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। जी 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 फिर जो है इसी मैसेज के नीचे एक टेलीग्राम ऐप को के ग्रुप में जुड़ने का है, तो हम्म, उसको क्लिक करिए। यदि टेलीग्राम ऐप आपका नहीं होगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा और जी आप उसके क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे। जी ये टेलीग्राम ऐप बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपकी मेमोरी नहीं खाता है। 1 लाख तक का ग्रुप बन सकता है, 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है। जी एकदम अद्भुत है। और इसमें बिना एडमिन बने आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो दूसरा काम ये करना है कि इस ग्रुप में अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी जी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग विश्व हिंदू परिषद, जी उनके जितने लोग हैं सबको इसमें जोड़ दीजिए। जी 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 और फिर दोबारा अपने ऐप पे जाइए और उसे खोलिए जी और प्रोफाइल के नीचे जो पहली लिंक है आप उसकी बजाय दूसरी लिंक को देखिए जिसमें लिखा है कॉपी लिंक। तो जी उस दूसरी लिंक को कॉपी करके हम्म, हमें इस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें हमने ज्वाइन किया है, जी दिन में 3 बार इसे पोस्ट करना है। जी इसे मान के चलिए जो आपने पौधा लगाया है उसे आप खाद पानी दे रहे हैं। जी 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 और बिल्कुल आप उस मैसेज को स्टैंडर्ड कर लीजिए, चाहे तो जो पहले आपने मैसेज पोस्ट किया है उसी को कॉपी करके फिर से पोस्ट कर दीजिए। जी उसमें वो लिंक के नीचे आपका मैसेज, आपका नाम और वो हर बार रहना चाहिए। जी कितना समझ में आ गया? जी फिर अब सरल काम है कि लोगों को आमने-सामने बुलाना है। आज की व्यस्त प्रक्रिया में जी जब तक हम उन्हें जुड़ने का बहाना नहीं देंगे, तब हाँ तक कोई भी इकट्ठा होना मुश्किल हो रहा है। जी 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 हो रहा है क्या? ऐसा नहीं होता सबको तो हमें जो है बहाना देना होगा, तो वो चाहे चाय का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे जन्म दिवस समारोह हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, जी चाहे जो है सत्यनारायण की कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे कथा वाचन हो। जो हम्म बहाना आपको अपनी परिस्थितियों में उचित लग रहा है, उसके माध्यम से 100 जनों को इकट्ठा करिए जी और जी एक सामूहिक अच्छे भारत का संकल्प, जी 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 और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराना है। जी आपको एक एडवांटेज है, चूंकि आप एक पद पर हैं, वहां पर सामान्य प्रक्रिया में लोग बाग आपसे मिलने आते हैं। तो जो भी आता है उसे पहले अपना काम पूरा करिए, जो आपका विश्व हिंदू परिषद का है, जी और उसके बाद जो है 15 मिनट तक वो वीडियो जो है ना साथ में बैठ के सुनिए जो आपकी आत्मा को टच किया है। जी और फिर उनको अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए, और जी जहां भी आप अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं उस वीडियो को रिकॉर्ड करिए और जी उसे आप टेलीग्राम पे हमारे पास भेजेंगे, तो हम उसे क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड करेंगे। ठीक यदि किसी के जेहन में कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब आपको नहीं देना है। आपको क्या करना है, आप हाँ चाहें तो जवाब भी दे दें, लेकिन हाँ उसके कुछ प्रश्न को आप रिकॉर्ड करिए। जी टेलीग्राम पर मुझे भेज दीजिए, हाँ, मैं उसके प्रश्न को भी अपलोड करूंगा और अपने जवाब को। जी 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 तो एक हॉर्सेस माउथ से जिसको पूरी बारीकियां मालूम है वो जवाब पहुंचेगा तो वो ज्यादा संतोष पैदा करेगा, जी 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 वो ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा।
जी। है राइट। कि नहीं? राइट, बिल्कुल। तो आपको क्या पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है? जी। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि जैसे ही आप डाउनलोड हो जाए क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, तो यस। आप अबाउट द कम्युनिटी में जाकर, अबाउट द कम्युनिटी कहाँ है? उसी ऐप में सबसे पहले पहला जो टैब है ऊपर, वो यस। अबाउट द कम्युनिटी है। जी। और नीचे यदि आप देखेंगे तो मेंबर्स है, तो आपको अबाउट द कम्युनिटी को रोज पढ़ना अच्छा रहेगा, उससे आपको चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। जी। और नीचे जो है मेंबर्स में जाके आपको ये चेक करना है कि जिनको आपने संकल्प दिलाया है उन्होंने आगे लोगों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, और वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप जी। हर मेंबर को क्लिक करिए और किसने उसका रेफरेंस दिया है ये आपको मालूम पड़ जाए, ठीक। राइट? और जी। आप चैन में भी रेफरेंस दे सकते हैं कि ये व्यक्ति इसके रेफरेंस से जुड़ा, वो किसके रेफरेंस से जुड़ा, वो किसके रेफरेंस से जुड़ा, तो वो चैन में देख सकेंगे। जी। जी। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जिन्होंने संकल्प लिया है हाँ। उन्होंने अपना काम किया है कि नहीं किया है। देखिए, आज इस ऐप से 16,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जी। लेकिन वो सब सोए हुए हैं, हम्म। क्योंकि यदि ये लोग जाग के सिर्फ प्रतिदिन एक व्यक्ति को ही अकेला जोड़ें तो जी। हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाए। जी सर, यही तो समस्या है अपने समाज में नहीं, कि वो समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि हम चारों तरफ से फालतू की चीजें परोस रहे हैं, और जी। इतनी कॉनकॉक्टेड और एआई जनरेटेड फर्जी चीजें पैदा हो रही हैं कि सामने वाले का विवेक काम नहीं कर रहा है। जी। उसे साइबर क्राइम के कारण इतना डरा दिया गया है कि वो बहुत डर डर के रह रहा है। यही है सर लेकिन यदि हम आमने सामने बैठ के श्रद्धापूर्वक बात कहेंगे तो उसमें फिर कोई डरने की बात नहीं रह जाएगी। जी। 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 और हम आपको अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प दिला रहे हैं, जी। तो कम से कम हमें अपने बच्चों के लिए तो अच्छे भारत का संकल्प लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यदि राइट। किसी दूसरे व्यक्ति के पेट में दर्द है तो उसके पेट में दर्द रहने दिया जाए, जी। 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 क्योंकि आपके बच्चों को अच्छा भारत कोई दूसरा क्यों देगा, ये बताइए ना। न न न न। वो अपने बच्चों को देगा। जी। देखिए, राजनेताओं ने अपना कॉलेजियम चला के रखा है, वो उनके बच्चों को टिकट मिलता है। जी। उन्हीं के बच्चे फिर मंत्री बनते हैं। जी। अभी जजेज ने अपना कॉलेजियम चला के रखा है। जी। यदि आगे चल के आईएएस आईपीएस भी अपना कॉलेजियम चला ले गए हम्म। तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही है। तो इसके पहले कि ये और आगे कुछ दुष्टता कर पाए, जी। आओ हम अच्छे भारत का संकल्प लें, और जी। फिर जगह जगह जाकर, जैसे जी। मान लो आपका जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें जाइए, मीटिंग करिए, दो दो जी। तीन तीन दिन प्रवास करिए, जी। वहां पर जो जितने भी संगठन हैं उन लोगों को आमंत्रित करिए इस पे चर्चा करने के लिए, जी। जो विश्व हिंदू परिषद से नहीं भी जुड़े हुए हैं। जी। जी। कोई साक्षरता अभियान पे काम कर रहा है, कोई जो है ना मिट्टी पे काम कर रहा है, कोई पानी पे काम कर रहा है, तो जी। उनके विषय को चुन के उनकी बात सुनो, और हम्म। बाद में फिर अपना एक वीडियो चला के कहो भैया ऐसा भारत चाहिए क्या, तो जी। संकल्प ले लो। हम आपको अपने काम में कोई बदलाव नहीं करना है, जी। बस संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ना है। इससे हमारी बिखरी हुई ऊर्जा संगठित हो जाएगी, एकीकृत हो जाएगी, तब जी। हमारा देश महान भी बनेगा और उज्जवल भी बनेगा। जी। जी। बिल्कुल। तो आप स्वयं और अपने जैसे ऊर्जावान लोगों को पहचानो और उनको इस काम में लगा दिए जाए। जैसे आप गोरखपुर में बैठे हुए हैं, कोई दूसरी जगह बैठा होगा, कोई तीसरी जगह बैठा होगा, तो जी। सबसे पहले अपने जैसे लोग जो है आपके, उनको ये काम सौंप। जी। 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 देखिए, बताइए, विश्व हिंदू परिषद को अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? इसीलिए हम काम ही कर रहे हैं हम लोग। नहीं, अभी जो है आप किसी के हितों को साध रहे हो। जी। आप आरएसएस के हित साध रहे हो, आरएसएस भाजपा का हित साध रहा है, और भाजपा जो है वही दुष्टता कर रहा है जो सभी राजनीतिक पार्टी कर रही है। हाँ, ये बात तो वो राइट। उसी दुष्टता के साथ जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। जी। वो विनेबिलिटी के आधार पर जो है लोगों को फाइनल कर रहे हैं, और हाँ। विनेबिलिटी का क्राइटेरिया है कि यदि श्रीचंद भानजी दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि हम्म। श्रीचंद भानजी जो है अपराधी है, बाहुबली है, तो विनेबल हैं, हम्म। यदि श्रीचंद भानजी जी। धनबली हैं तो विनेबल हैं। जी। और जी। फिर सभी राजनीतिक पार्टियां जिसमें भाजपा भी उतनी ही सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही। दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, जी। और मुर्गे बांट रहे हैं, गरीबों के वोट खरीद रहे हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए
अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। जी तो विद्वान भी मजबूर है, उसकी विद्वत्ता हमारे किसी काम की नहीं रह गई है। जी 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 वो विद्वान हो सकता है, लेकिन हमारे उपयोग लायक नहीं बचा है। जी जी जी। आप बताइए, मेरी बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, 100% सहमत हैं हम। तो फिर 100। अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए तो श्री चंद्र भान जी आपको ही प्रयास करना होगा ना। जी 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 जी। तो क्या मैं ये मानूं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे और उसके दीप जो है पहले अपने समकक्ष लोगों को जोड़ने में यूज करिए। उससे बिल्कुल। क्या होगा कि वो दीपक चारों तरफ जलने चालू हो जाएंगे। फिर जो आप कर रहे हैं वो उनको कराइए। जी जी जी। आपके उन सब लोगों को यदि आप कहेंगे तो हम उनको एड्रेस कर पाएंगे। हम्म। मतलब हम एक प्लेटफॉर्म के, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे जूम मीट हो, या जी। इवन आजकल तो व्हाट्सएप पे भी हो जाता है, तो हाँ हम उस पर चर्चा भी कर पाएंगे हाँ। और उनकी बात भी सुन पाएंगे और जी उन्हें संकल्प भी दिला पाएंगे। जी ठीक है ना। जी जी और अच्छी बात यह है कि हम जो भी बात करते हैं वो जी रिकॉर्ड होती है और क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है। जी तो जी। कल जो हमारी चर्चा हुई थी वो अपलोड हो चुकी है। मैं अच्छा। आपसे अनुरोध करूंगा कि उसे ध्यान से सुने और जी उसका आनंद लें और उसी को सब लोगों को सुनाएं। जी 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 तो उससे क्या रहेगा कि वो आपकी आवाज है, आपकी बातचीत है, आपके प्रश्न हैं, जी। तो वो आपका कन्विक्शन जो है आगे जाए। बिल्कुल। है ना। जी सर। तो चंद्रभान जी, आपका देश के नाम क्या संदेश है? जो आपका संदेश है, जो आपका संकल्प, वही मेरा संदेश और संकल्प है महोदय जी। हम बहुत आपसे। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ आप। ना है, यही एक तरीका है। अदरवाइज ये बताइए, जो आपके राजनेता हैं, जी ना उनके पास सोच है, ना चिंतन है, ना शिक्षा है, ना ही जी। क्षमता है। हम्म। आप विचार करो कि ये आपके नेता क्यों हैं? क्योंकि किसी ने उनको टिकट दे दिया, जी जी जी। क्योंकि किसी ने उनको दुष्टापूर्वक जिता दिया। हम्म। इससे आपका और आपके बच्चों का तो भला नहीं हो रहा। न न न न। ये तो वो लोग हैं जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी मिलने के बाद जी 55 कानून हैं जो जी कि भारतीय संविधान के विपरीत बने हैं, जिसे जी एक छोटे से रेजोल्यूशन से हम खत्म कर सकते थे, वो नहीं किया। जी। वर्शिप प्लेसेस एक्ट एक कॉलिशन लंगली लूली एम नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में बनाया, जिसके सेक्शन 4 ने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। जी जी जिसमें बिल्कुल। 15 अगस्त 1947 की एक काल्पनिक डेट, जिसमें जितने भी अत्याचार आपके ऊपर होने थे उसके पहले हो गए, जी वो ये कानून कह रहा है कि हे दुष्ट गुलामों, जी। तेरी भारत माता भी गुलामों की माता है। हम्म। उसके उसके समय समय पे चेहरे पे जो जख्म आताताइयों ने पहुंचाए, जी तेरी भारत माता उन्हीं जख्मों के साथ जिए। ये जी इस एक्ट का वो संक्षेप का है। जी जी इसको यदि मेरी भाषा में पढ़े तो मैं इसे इस ढंग से पढ़ना चाहूंगा। और रे गुलामों, तुम्हें तो न्यायालय जाके न्याय की भीख मांगने का भी हक नहीं। ये भी मैसेज सेक्शन 4 दे रहा। जी 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 अब आप ये बताइए, जी यदि जो है वक्फ बोर्ड एक्ट जो कि स्वयं असंवैधानिक है, जी। तो 44 संशोधनों के साथ क्यों लाया गया? उसे रिपील क्यों नहीं किया जा रहा है? सर यही तो विडम्बना है, हमारे संविधान में क्या बताया, सब चापलूस बैठे हैं। तो आप उन चापलूसों को चापलूसी करने दीजिए। आप तो केवल अपनी शक्ति, बिखरी हुई शक्ति को जोड़ने का जो तरीका बताया उसको जोड़ लीजिए। ये सब जो है ना आपके कदमों में बैठ जाएंगे, नहीं तो सब पराजित हो जाएंगे। बिल्कुल महोदय जी। और आपके खीसे से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं और आपको 5 पैसे का कष्ट नहीं हो रहा है। जी और यदि आपने ज्यादा मेहनत कर ली तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, जी जी इंक्लूडिंग केंद्रीय मंत्री बनने का भी आपके पास मौका है। यदि आप मेहनत करेंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे तो बनेंगे। जी जी जी। तो बताइए, ऐसा अद्भुत और कोई कह रहा है क्या? यदि आप उससे भीख मांगेंगे कोई। वो दे भी देगा, तो लेकिन आपको केंद्रीय मंत्री कोई नहीं बना रहा है। जी जी बिल्कुल नहीं, सही आपको है। कोई केंद्रीय मंत्री बनाएगा क्या? ना। आपको कोई खुद। टिकट देगा क्या? नहीं नहीं, खुद बनेगा वो। खुद बनेगा। जी तो यदि हम अपने बच्चों का कल्याण भी कर पा रहे हैं और सत्ता का ताज भी हमारे सिर पे आ पा रहा है, जी तो जी जी मुझे लगता है कि अब और विलंब करना उचित नहीं। जी 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 बिल्कुल।